सरकार की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। 57 नंबर का श्लोक। श्रोत्या विचार दृष्ट्यायम् साक्षेवात्मा न चेतरः कोशान् पंच विविच्यान्तः वस्तु दृष्टिर्विचारणा। चार विभाग किया है इस प्रसंग में। जो अपना आत्मा है वह हमको सबसे ज़्यादा प्रिय है। सबसे ज़्यादा हम अपने आत्मा से, अपने आप से प्रेम करते हैं। चाहे उन्हीं को भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, आत्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, हम सबसे ज़्यादा अपने स्वयं से प्रेम करते हैं। दूसरा विभाग किया, जो हमको थोड़ा सुख देता है, हमारे अनुकूल है, हमारी सेवा करता है, उससे भी हमारा प्रेम हो, लेकिन अपनी आत्मा से थोड़ा कम। अपना स्वरूप है वो अति प्रिय है, और जो हमारे अनुकूल है उससे हमारा प्रेम है, वो प्रिय है। तीसरा ऐसा भी है इस जगत में जो हमारे प्रतिकूल है, समय बेसमय हमको कष्ट देता है, हमारे को तकलीफ देता है, निंदा बुराई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी न किसी तरीके से वो सोचता है कि इनको सताऊं, तो हमारे प्रतिकूल हुआ। तो जो चीज़ हमारे प्रतिकूल हो जाता है, हमको कष्ट देता है, उससे हमको द्वेष हो जाता है। ये चीज़ हमको अच्छी नहीं लगी, हमको तकलीफ दे रही, द्वेष हो गया। अब चौथा ऐसा भी एक विभाग है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं, ना हमारी सेवा करता है, ना हमसे प्रेम करता है, ना हमसे लड़ाई करता है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कि हम करते हैं उपेक्षा। ये चार विभाग हुआ। अपनी आत्मा से सबसे ज़्यादा प्रेम, जो अपनी आत्मा के अनुकूल है उससे प्रेम, जो हमारा अहित चाहता है, नुकसान चाहता है, उससे द्वेष, और जो हमको कोई, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, उसकी हम करते हैं उपेक्षा। इस प्रकार से हमारे चित्त में चार प्रकार के भाव हैं। विचार करके देखो, शास्त्र की नज़र से देखो। जब आप शास्त्र के नज़र से देखो, एक नज़र है अपनी दृष्टि से देखो। अपनी नज़र से देखोगे तो आप हो सकता है भ्रम में पड़ जाओ, गलत ही देख लो, क्योंकि हमारी नज़र पर तो अज्ञान का चश्मा चढ़ा है, ममता का चश्मा चढ़ा है, राग द्वेष का चश्मा चढ़ा है। तो दृष्टि किसकी होनी चाहिए? अगर दृष्टि देखनी है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष, जो हमारे शास्त्र हैं उनकी नज़र से देखो। गीता जी में यहीं पर गड़बड़ी किया था। जब दुर्योधन आया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ पर खड़ा खड़ा दोनों सेनाओं को देखा उसने। सबसे पहले दुर्योधन का वर्णन आता है। दोनों सेनाओं को देख करके अपने सारथी को कहा कि मेरे रथ को द्रोणाचार्य जी के पास ले चलो, आचार्य जी के पास। जब दुर्योधन का रथ और उनके गुरु द्रोणाचार्य के पास आ गया तो उन्हीं से कहता है, पास्य एताम,
हे आचार्य, इनकी इतनी बड़ी सेना को देखो। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम, इनकी इतनी बड़ी महतीम बहुत बड़ी सेना को आप देखो। ये जो पश्य शब्द है वह आज्ञार्थक है ना। कौन सी धातु है? दृश्य, दृश्य प्रेक्षणे, दृश्य प्रेक्षणे, तो उसका रूप चलेगा पश्यति पश्यतः पश्यंत। तो आज्ञार्थक में होगा लोट लकार, लोट लकार में क्या बनेगा? पश्य। हाँ, ए मध्यम पुरुष में किस में बनेगा? हाँ, लोट लकार में रूप कैसे चलेगा? कौन बताएगा? हाँ, तो मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? मध्यम पुरुष एक वचन में पश्य, पश्यतु पश्यताम पश्यंतु। पश्य, पश्य माने क्या हुआ? आज्ञा देना। भूल गए सब ना पढ़ा लिखा। पश्य ए आज्ञार्थक है। अब एक शिष्य अपने आचार्य को कहता है आप मेरी नजर से देखो दोनों सेनाओं को। अब वो सीखने के लिए नहीं गया है, वो खुद ज्ञान पाने के लिए नहीं गया है, कुछ जानना नहीं चाह रहा है और कहता है मेरे चश्मे से देखो। यही गड़बड़ हो गया ना, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही हो गई। इसीलिए पूरे के पूरी गीता में एक भी उपदेश, एक भी श्लोक द्रोणाचार्य का नहीं है। जब कोई गलत तरीके से पूछता है तो आचार्य लोग उसका उत्तर फिर नहीं देते। ना पृष्ठा ब्रूयान कस्यचित ना अन्यायन पृष्ठता। क्यों बताऊं? पाश्य, मेरे चश्मे से देखो। किसकी नजर से देखना है हमको? कई बार लोग कहते हैं ना, कई बार हमको बहुत कहते हैं, गुरुजी आप समझे नहीं मेरी बात, स्वामी जी आप मेरी बात समझे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आप मेरी बात नहीं समझे, इसका मतलब कि आपकी अकल कम है। थोड़ी मेरी नजर से समझो ना, मेरी दृष्टि से समझो ना, मेरे चश्मे से देखो ना। अगर थोड़ा संभल करके समझे तो वहीं पर चूक जाते हैं। फिर उसके बाद चाहे जितना वो वेद पढ़ावें, फिर वो भीतर टिकता नहीं, क्योंकि हम सीखने के लिए गए हैं, सिखाने के लिए नहीं। लेकिन आप क्या कह रहे हो? हमारी थोड़ा आप समझिए ना, विचार करिए। हाँ, किसकी नजर से देखना है? शास्त्र और आचार्य की। शास्त्र और आचार्य, बार बार भगवान भाष्यकार ये शब्द प्रयोग करेंगे। शास्त्रेण आचारेण संस्कारितः, शास्त्र के द्वारा और आचार के द्वारा जो संस्कारित है वही इस विषय को समझ पाएगा। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, वही जान पाएगा। तो क्या कहते हैं? देखो अब इस श्लोक पर ध्यान देना। श्रौत्य, सबसे पहला शब्द है श्रौत्य, यही है ना? श्रौत्य, श्रौत्य माने श्रुति की विचारधारा के अनुसार, श्रुति के अनुसार चिंतन करो। श्रुति के अनुसार वेद की बात को मानो। वेद भगवान ने कहा आप तो भगवान के हो। हाँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है ना। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता, तो आप तो भगवान के हो। फिर एक क्यों मान बैठे कि मैं दुनिया वालों का हूं? और जब आपने मान लिया कि दुनिया वालों का हूं, मैं इनका हूं, इनका हूं, इनका हूं, इनका हूं, इनका हूं, तो वहीं पर आप जो है अब शास्त्र के विपरीत हो गए। श्रौत्या, शास्त्र की दृष्टि से देखो, श्रुति, श्रुति की दृष्टि से विचार करो। फिर विचार दृष्टया, विचार दृष्टया माने श्रुति। अब आ गया दूसरा, लगातार समझ रहे हो, 3 शब्द, श्रुति, युक्ति और अनुभूति। हाँ, विचार दृष्टया 2 शब्द हो गया, श्रुति और विचार दृष्टया, युक्ति के द्वारा श्रवण और श्रुति का करो श्रवण, और विचार अपना चिंतन मनन करो। तो इस दृष्टि से अगर विचार करोगे, श्रवण मनन के द्वारा चलोगे, आप श्रुति और युक्ति के अनुसार से साधना करोगे, तो साक्षी, अयम साक्षी एव आत्मा, अयम साक्षी एव आत्मा, यहां अन्वय की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ साफ। अयम साक्षी,
ये जो आपके भीतर सब चीज का साक्षी है, सबको जानने वाला है, भीतर भीतर जो चेतन है वही आत्मा है। ना चैत रहा और बाहर वाला कुछ नहीं है। आत्मा कहीं बाहर नहीं है, आत्मा बाहर नहीं, आयम साक्षी जो भीतर सबको जानता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसे जाग की चाकरी तैसे ताको थे। बस ये साक्षी भीतर, आपके भीतर। आपका शरीर बड़ा हुआ, कोई भीतर जान रहा है कि मैं बड़ा हो गया। शरीर वृद्ध हुआ, कोई भीतर जानता है कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ। शरीर में दर्द हुआ, भीतर कोई जान रहा है ना कि शरीर में तो हमारी जो है पाँव में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। भीतर कोई जान रहा है कि नहीं? वही तो साक्षी है, जो जानने वाला है, जो जानने वाला है। भीतर सुख हुआ आपके मन में, उसको कोई जानने वाला है भीतर, वही तो आत्मा है। जो जान रहा है वो आत्मा है। अयम साक्षी एव आत्मा, ये जो आत्मा है कहीं बाहर नहीं है, ना चाहिए तरह कोई दूसरा नहीं। अभी पहले जो बताया था, ढेर सारा बताया था। किसी ने कहा पुत्र आत्मा है, किसी ने कहा पत्नी आत्मा है, किसी ने कहा वित्त आत्मा है। बोले ना ना, कहीं पर बाहर नहीं है। ये सब को जो जानने वाला है वही आत्मा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप वेद के अनुसार, श्रुति के अनुसार खूब आप इसको मनन करके घोट डालो। हाँ, विचार करके कुछ चीज़ें होती हैं, उनको जितना पीसा जाता है उसका उतने उसका फल बढ़ता जाता है। कौन कौन सी चीज़? मेहंदी। हाँ, जितने आप, अरे ये वस्त्र है, ये जो हम लोगों का कपड़ा है, ये ऐसा नहीं होता, ये सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद होता है। हाँ, जैसे कोई रुई लाल नहीं होती, रुई हमेशा सफ़ेद होती है ना। तो उसको जब कोई उस पर रंग चढ़ाता है तो देखो, उसको बड़े से कड़ाह में डालेगा, वो कड़ाह को आग के ऊपर रखेगा चूल्हे पर, उसमें रंग डालेगा और उसको घंटों चलाता रहता है, उबालता है पूरा। जितना उसको गर्म से उबालेगा उतने रंग पक्का होगा। पता है कि नहीं? नहीं पता? नहीं पता तो हम लोगों को करना, हम लोग रंग खूब किए हैं ना अपने कपड़े, हमने सालों साल अपने हाथ से रंग करके पहने कपड़ा। तो जितना आप अगर आपने वैसे ठंडे पानी में डाल दिया तो एक बार धोने पर सब रंग निकल जाएगा। आपने उसको कम उबाला, गर्म पानी में डाल दिया, 1-2 मिनट कर किया, 2-4 बार में सब रंग गायब हो जाएगा। जिसको कहते हो पक्का रंग। कितना? बोले घंटों घंटों पर आप नदी के किनारे चले जाओ, कम आंच में और घंटों उसको चलाते रहेंगे। ऐसे लकड़ी ले लेंगे, लकड़ी क्योंकि वो लंबा सा, और उसको चलाते। तो कुछ चीज़ें जितना आप उसको चलाओगे, जितना घोटोगे, उतना ही वो अच्छा। खोआ बनाना हो तो नहीं, खोआ बनाना हो तो कढ़ाई में दूध डाल दो और जाकर के टीवी देखने लगो, है ना, बनेगा खोआ। वो फट जाएगा दूध, बैठ जाएगा कुछ, उसको आप लगातार चलाते रहते हो। तो ऐसे अपनी बुद्धि को चलाओ, इसको मनन करो। इसको कहा हाँ, विचार दृष्टिया खूब मनन करो, खूब चिंतन करो। कोई बिरला करता है, ये सब की बात नहीं है। जिसका प्रारब्ध अच्छा होता है, जिसके पुण्य अच्छे होते हैं, उसको सुनने को मिलता है। चिंतन मनन कर रहे तो और ईश्वर की कृपा। ये सबकी चीज नहीं है। हाँ, सबकी चीज नहीं है। हाँ, सब चीज सब खरीद नहीं सकते। हाँ, हाँ, हीरा है, मोती है, जवाहरात है, सब नहीं खरीद सकते। एक से एक वस्त्र हैं, सब नहीं खरीद सकते। हाँ, हमको किसी ने बताया, स्वामी जी एक मोबाइल, हमने कहा क्या है? बोले 1.5 करोड़ का। हमने कहा काहे के लिए बताए हो, जब कभी जिंदगी में खरीद ही नहीं सकते तो सब चीज़ सबके काम का नहीं होता, सब चीज़ के सब अधिकारी नहीं होते। तो ये ज्ञान के अधिकारी सब नहीं हैं। आप चाहो कि ऐरा गहरा नत्थु खैरा सब इसको श्रवण मनन कर लें, वो आप कहो भी, ये ग्रंथ ले जा के उनको दे भी दो, उनके पास बैठ करके प्रवचन भी सुनाओ, तो कहेंगे बस बस बंद करो,
अपना भाषण रहने दो। हाँ, भैंस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी, ये तो बिरलों का काम है। श्रोत्या विचार दृष्टिया, दो शब्द है, श्रुति के द्वारा और युक्ति के द्वारा विचार करके देखो। अयम साक्षी, अयम आत्मा साक्षी, आपका जो अपना साक्षी है वही आत्मा है, आत्मा कहीं बाहर नहीं है। कैसे जानूं? उपाय क्या है? बोले अब उपाय ये है, पंच कोशान विविच्य, ये शरीर में 5 इसके पर्दे हैं, कोष हैं, 5 कोष हैं, पर्दे हैं। यह एक जो शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है, अन्नमय कोष, इसके भीतर जो हमारा श्वास आदि चल रही है, ये जो हमको भूख प्यास लगा रही है वो प्राणमय कोष, उसके भीतर जो हमको सुख दुख का अनुभव करा रहा है वो मनोमय कोष, उसके भीतर जो हमको सही और गलत का, धर्म अधर्म का ज्ञान दे रहा है वो विज्ञानमय कोष, एक करूंगा ये नहीं करूंगा, और उसके भीतर जिसके लिए हम कर रहे हैं वो आनंदमय कोष। ये 5 कोष, कोशान पंच विविच्य, ये 5 कोष को एक एक करके अलग कर लो। अंतः वस्तु दृष्टि विचारणा, और फिर आप भीतर देखो तो क्या है, भीतर विचार करो। ऊपर का एक एक छिलका परत दर परत हटाते जाओ। कैसे? तो आप प्याज और केले का दृष्टांत मत लेना। 2 दृष्टांत अगर कोई देव है कि एक एक परत को हटाते जाओ, कैसे? जैसे प्याज या जैसे केला का पेड़, तो ये विषम दृष्टांत हो जाएगा। एक दिन आया था ना सम दृष्टांत और विषम दृष्टांत, तो ये विषम दृष्टांत हो जाएगा। उसमें भी परत दर परत है, लेकिन प्याज के ऊपर जितनी परत है अगर सब हटा दोगे तो भीतर कुछ नहीं मिलेगा। केले के ऊपर जितनी परत है एक एक उसका एक एक रेशा निकाल दोगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये विषम दृष्टांत हो जाएगा, इस शून्यवादियों का हो जाएगा। हमारा दृष्टांत है वह मूंज की घास, मूंज सरपत है ना, मूंज, वो हमारा दृष्टांत है। ऊपर कई परत है, एक एक परत हटाते चले जाओ, एक एक परत हटाते चले जाओ तो अंदर सीक निकलती है जिसका सूप आदि बना करता था। ऐसे 5 कोष को हटा दो तो भीतर जब आप विचार करके पहुंचोगे तो यही साधना होगी और आप उस अपने आत्मस्वरूप को जान लोगे। दूसरी साधना बताते हैं, देखो। जागर स्वप्न सुप्ति नाम आगमापाय भासनाम यतो भवत्यसौ आत्मा स्वप्रकाश चिदात्मकः। देखो 3 अवस्था है, जैसे 5 कोष ऐसे 3 अवस्था। जागर, या हम जागृत अवस्था में बहुत सारा काम करते हैं, अनुभव करते हैं जग करके, इसको हम कहते हैं जागृत अवस्था की जो परिभाषा है। जागृत अवस्था की परिभाषा किसको याद है? तत्वबोध की, संस्कृत में बाह्य इंद्रियी, जब हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां, आंख कान नाक ये सब बिल्कुल जगी हुई हैं और अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा जब हम 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। यहां पर जो है जागृत अवस्था अभिमानी विश्व एक काम करता रहता है। हम इस समय आप जग रहे हो, इस समय जग रहे हो, है ना, बिल्कुल सही। आपकी आंख देख रही, कान सुन रहा है और सुगंध दुर्गंध भी नाक को आ रही, त्वचा को सर्दी गर्मी भी महसूस हो रही है। इस समय आप जागृत अवस्था में हो, लेकिन हमेशा नहीं रहती है अवस्था ना।
जब जागृत अवस्था में काम करते करते, परिश्रम करते करते हम थक गए और लेटे, तो जो कुछ इच्छाएं यहां पर थी वो पूरी नहीं हो पाई। यहां जागृत अवस्था में जितनी इच्छाएं थी उनमें से कुछ पूरी हो गई और कुछ रह गई अधूरी। जो अधूरी इच्छाएं रह गई उनके कारण हम फिर जो है अपने मन से एक नया संसार रच लेते हैं जिसका नाम है स्वप्न जगत। अब आप सपना देखने लगे। यहां सोचते थे कि बहुत बड़ा मैं राजा बन जाऊं, नहीं बन पाए, तब सपने में आप सम्राट बन गए। उसमें क्या, स्वप्न देखा, स्वप्न में अपने ही मन से कल्पित विषयों का भोग किया। लेकिन जैसे इस जागृत अवस्था में सब चीज को आप जान रहे हो ना, जान रहे हो कि नहीं? एक खंभा है, स्वामी जी सामने बैठे, जान रहे हो ना? तो ये जानने वाला ही आत्मा है। ऐसे स्वप्न अवस्था में वो जो जानने वाला है वही आत्मा है। मेरे पीछे शेर दौड़ा है, भागो भागो, जो जान रहा है वही आत्मा है। और तीसरी अवस्था है, थोड़ी देर के बाद में सपने से भी हम थक करके चले गए सुप्ति नाम गहरी निद्रा में। तो तीन अवस्था हो गई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये तीनों अवस्था में आपका जो हिसाब है कि जिंदगी भर आप एक से दूसरे में जाते हो और दूसरे से फिर तीसरे में जाते हो, तीसरे से फिर पहले में आ जाते हो, बस आते और जाते। आगमा पाय, आगम अपाय, आते रहते हो और जाते रहते। ये कई बार तो आपके बस में नहीं है। कैसे बस में नहीं है? जैसे बंबई में लोकल पे चढ़ना हो, सब नहीं गए होंगे बंबई के लोकल पे, सब नहीं गए होंगे ना। बंबई में लोकल ट्रेन पे चढ़ना हो, हाँ, उस ऑफिस टाइम में जाओ तो मजा आता है, बिल्कुल ऑफिस टाइम में, जब छूटता है जब खुलता है। आप प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ, उनका सब पता होता है, वो सब जानते हैं। वहाँ के जो रहने वाले हैं ना, वो जानते हैं कहाँ दरवाज़ा आएगा, कहाँ दरवाज़ा नहीं आएगा, कहाँ फर्स्ट क्लास का डब्बा आएगा, कहाँ जो है वैसे आएगा, वो सब जानते हैं। तो उसी हिसाब से खड़े होते हैं। नया आदमी को तो पता नहीं होता, वो जाके खड़ा हो जाता है जहाँ खाली जगह दिखाई पड़ती है, कोई और जहाँ खाली जगह दिखाई पड़ रहा हो शायद वो फर्स्ट क्लास की जगह है, पता ही भी नहीं है। तो वहाँ के लोग जानते हैं। आप जाके खड़े हो गए और जैसे ट्रेन आई, दरवाज़ा खुला, इतना जोर का वहां पर भीड़ धक्का मारती है कि आप ना भी चढ़ना चाहो तो ट्रेन के अंदर, तो आपके बस ही में नहीं है। ये हमने बहुत महीनों रह के सीखा था फिर वहाँ। हाँ, उस जमाने में नई बम्बई नहीं बनी थी, बन रही थी, वासी उसको कहते थे। तो ट्रेन जाती थी कुरला से मानखुर्द, मानखुर्द आखिरी स्टेशन था, वहाँ से बस से जाना पड़ता था, वो पुल पार करके मछलियों की बकायदा सुगंध लेते हुए। तो थोड़े बहुत थे उस समय पर, ज़्यादा नहीं बना था। सन 80-80 होगा, 81-82, ध्यान नहीं पूरा उस जमाने में। अब तो पूरा का पूरा लोकल जाती, सब जाती। आप ट्रेन पे चढ़ जाओ, वहाँ खड़े होने का भी तरीका होता है। अगर अगला वाला स्टेशन तुम्हारा उतरने का है तो कहीं भी खड़े हो जाओ, बीच में चलेगा, है ना। और आपका स्टेशन नहीं है तो एक किनारे दीवार से चिपक के खड़े हो जाओ। अनुभव है ना। और आपको पता नहीं, आप तो बीच में खड़े हो गए क्योंकि खाली जगह है, थोड़ा सा फरफर है, हाँ, बीच में खड़े हो गए पकड़ करके। और जैसे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई, इतना रेला आवेगा कि आपको ना भी उतरना होवे तो आप प्लेटफार्म पे दिखोगे। आपके बस में ही नहीं है। तो ऐसे आप जागृत अवस्था से स्वप्न में चले जाते हो, स्वप्न से सुषुप्ति में चले जाते हो, और सुषुप्ति से फिर आप जग जाते हो। आगमा अपायः, बार बार आते जाते रहते हो, लेकिन जानते सब हो। जब जग गए तो आप कहते हो आज बहुत बढ़िया सपना आया था। हाँ, क्या सपना आया था? आज तो सपने में हम मंदिर गए थे, भगवान का दर्शन कर रहे थे। जान रहे थे ना सपना, तभी तो याद है आपको। हाँ, यही तभी तो याद है। फिर अगर आप लखनऊ शहर गए थे और गांव में आ गए पपनमू में,
आश्रम में आ गए तो आप कहते हो स्वामी जी आज तो लखनऊ शहर में बहुत भीड़ थी, पुलिस वाले सब जगह रोक रहे थे। मतलब क्या हुआ, आप जागृत अवस्था में जानने वाले वहां पर थे, वो जगह नहीं, वो स्थान बदल गया, कहीं और आ गए, लेकिन फिर भी आपको स्मृति आ रही। तो स्मृति हमेशा अनुभव के उपरांत आती है। पहले प्रसंग आ चुका योगानंद प्रकरण में, स्मृति हमेशा अनुभव के उपरांत आती है। तो भासमानम भाषणम ये सब दिखाई पड़ रहा है। यतः भवति असौ आत्मा, यतः क्योंकि जिसके द्वारा ये तीनों अवस्थाएं भाषित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, असौ आत्मा वही आत्मा है आपका, जो तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है, आने जाने को जानने वाला है, सुख दुख को जानने वाला है, वही आत्मा है। वो कैसा, स्वप्रकाश चिदात्मका, वो स्वयं प्रकाश है, चैतन्य स्वरूप है। इस आत्मा को जानने, अपने इस आत्मा को जानने वाला वो शोक को पार कर जाता है, उसके जीवन में फिर शोक नहीं होता। यही सबसे बड़ी पहचान है। वो फिर दुखी नहीं होता जो अपनी आत्मा को जान लेता है। संसार में कभी कुछ चीज मिलता है, कभी बिछुड़ जाता है, कभी फसल पैदा हुई, कभी ओला पड़ गया, कभी घर बना, कभी घर टूट जाएगा, कभी कोई रिश्तेदार मिला, कभी वह बिछड़ गया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इस आत्मा को जानने वाला निश्चिंत हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मविद तत्र को मोह का शोकः एकत्वम अनुपश्यता, मुक्त हो जाता है। यही उसकी पहचान है, उसकी पहचान यही। हाँ, भगवान कृष्ण का मथुरा के सम्राट भी हैं, तब भी वो प्रसन्न हैं, और मथुरा छोड़ के भागना भी पड़ा तो भी भले लोग कह दें वे रण छोड़ राय, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कहीं गई ही नहीं। छोड़ के भाग रहे हैं तो भी अपने आनंद में, अपने आनंद में। द्वारका बन गई तो भी प्रसन्न हैं, और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और सारी द्वारका के लोग, उनका पूरा परिवार आपस में लड़के मर गया, तो भी चेहरे पर कोई चिंता नहीं। ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। परिस्थितियां बदलती हैं, उलट पुलट होता है, लेकिन फिर भी अपनी महिमा में रहे कोई, अपनी महिमा, वो आत्मा को जानने वाला। अगला श्लोक देखते हैं। अब यहां से अब इसको उस प्रसंग को ले आ रहे हैं। शेषा प्राणादि वित्तांता आसन्नास्तारतम्यतः प्रीतिस्तथा तारतम्यात् तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते वित्तात् पुत्रः प्रिया वित्तात् पुत्रा प्रिया पुत्रात् पिंडा पिंडा तथेन्द्रियः इंद्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणाद् आत्मा प्रियः परः। देखो, शेषाः शेषाः प्राणादि वित्त अंतः, कह रहे हैं शेषाः, अपना जो असली आत्मा है, मुख्य आत्मा, उसके सब शेष हैं। शेष कौन है? बोले धन है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, जो जो हमारी अपनी आत्मा को अनुकूलता प्रदान करने वाले हैं, वो सब कौन है? शेष। और आत्मा है शेषी, ठीक है ना? ऐसा करें तो शेषा प्राणादि वित्तांता, प्राण से लेकर के वित्त तक, यहां पर जो क्रम है, अपनी आत्मा के सबसे नजदीक अगर कोई है तो कौन? प्राण। प्राण से लेकर के सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? प्राण की। ये
प्रश्नोपनिषद में ऐसा कहेंगे, हाँ, प्रश्नोपनिषद में आएगा। और एक उपनिषद में आएगा कि ततो रईम च प्राणम च, रई और प्राण की उत्पत्ति हुई। कौन से उपनिषद में है? नहीं, रई और प्राण का कहाँ, वहाँ पंचकोश है, रई और प्राण, तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई रई और प्राण का। अच्छा अच्छा, प्रश्न में है कि ऐतरेय में है? अच्छा, प्रश्नों में है। हाँ, तो प्राण तो अपनी आत्मा के सबसे नजदीक, सबसे पहले श्वास हमारी निकली, प्राण हुआ, और यहां से अपनी आत्मा के पास है। इसके बाद फिर आंख भी पास में है, आंख आई, हाथ आया, उसके बाद और भी। अच्छा, बच्चा जन्म हुआ, सबसे पहले क्या चला उसका? अगर श्वास ना चले तो हम कहेंगे बच्चा तो मर गया ना। अब उसके बाद श्वास आ गई, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे अन्न खाएगा, हाथ मजबूत होगा, पांव उसका बड़ा होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा, यही तो शरीर बड़ा होगा। तो अपने सबसे पहला प्राण, और उसके बाद इंद्रियां, उसके बाद उसका घर, उसके बाद उस बच्चे का खिलौना, उसके बाद फिर वो कहेगा हमारे पास इतना इतना कंचे हैं। इकट्ठा करता है कि नहीं बच्चा? तो जो जो खेला होगा सो जानता होगा, गिल्ली डंडा खेला, ये खेला, तो अब बचपन में था वो। फिर उसके बाद बड़े हो गए तो अब कॉपी किताब इकट्ठे करने लगे। ओह महाराज क्या कहना, जब 7वीं 8वीं ध्यान नहीं, जब हम परीक्षा देने गए है ना, तो 3-4 पेन ऐसे लगा के गए थे जेब में। हाँ, वो जो हमारा जो है क्या था, शर्ट, बुशर्ट शर्ट बोलते हैं ना, हाँ, तो उसमें 3-4 पेन जो है बढ़िया बढ़िया जो है, वो इंक वाली आती थी उस ज़माने में। उस ज़माने में ए वाली पेन चलाना, इससे लिखना जो है मना होता था, स्याही वाली से। और हाँ, और दूसरे लोग जो है चिढ़ा करते थे, क्योंकि उनको पेन मिलती नहीं थी। हमको जो है कलकत्ता से पेन हमारे पास आ जाती थी, तो हम 3-4 दिखाने के लिए, लिखना कितना होता था लकल ही जाने। हाँ, तो और जिसके पास 3-4 पेन, कितना बड़ा आदमी। हाँ, और बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो महाराज क्या कहो, आप क्या जानते हो, भरा पूरा घर है मेरा। हाँ, आज हमारे जैसा और कौन खुश होगा। 4 बच्चे, 4 बहुएं, 10-15 पोता पोती, कितने हो गए? एक दादी जी थी, उनकी आंख में हो गया मोतियाबिंद। अब उनको लेकर के बच्चे गए डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने देखा, मोतियाबिंद चढ़ गया है। आज नहीं, पुरानी बात है, हाँ, अब आज तो आसान हो गया। उनका फिर क्या करना होगा डॉक्टर साहब? बोले इसका ऑपरेशन करना हो। ऑपरेशन के नाम से उनका जान सूखी। ऑपरेशन के नाम से जान सूखी। उस समय ऑपरेशन माने बहुत बड़ी चीज। हाँ, नहीं ऑपरेशन नहीं कराना। तो उन्होंने कहा अरे ऑपरेशन नहीं कराओगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, कुछ दिन में मोतियाबिंद फट जाएगा, खराब हो जाएगा तुम्हारी आंख। बोले आप इस उम्र में क्या करना, आंख का क्या करेंगे? हमारे पास 40 आंखें हैं। पूछा 40 आंखें? बोले 4 बच्चे हैं, उनकी आंखें कितनी हुई? 8। फिर 4 बहुएं हो गई तो उनकी भी आंखें 16। सबके 2-2 बच्चे हैं, आप हिसाब लगाते जाओ। हमारे पास इतनी आंखें हैं, हमारे सब काम कर लेंगे, हमको क्या करना? आप महाराज नहीं ऑपरेशन कराया? नहीं कराना, बिल्कुल नहीं, ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। एक दिन घर में लग गई आग अचानक, और दादी अम्मा खटिया पर लेटी हुई थी, और जब आग लगी अचानक, और पता लगा नहीं, रात की बात है, जब भाग भाग जलने लगा, आग लगी तो जितनी आंखें थी सब भाग गई वहां से। सब भाग गई। फिर दादी अम्मा भुन गई उसी में। अपनी आंखें काम आवेगी और आंखें काम नहीं आती। तो आदमी कहता मेरा इतना परिवार है, अब ये हो गया। हाँ, है ना? किसी पर गर्व मत करो,
अब देखो, प्राण से लेकर के, प्राण से हो गया इंद्रियां, इंद्रिय से हो गई वस्तुएं, वस्तुएं से हो गया आपका परिवार, और अंत हो गया वित्तम। प्राण से लेकर के वित्तांता, ये समझना, प्राणादि वित्तांता। प्राण पहला और वित्त आखिरी, इसके बीच में जितने हैं सबको आप ले लो। तो प्राण से लेकर के वित्त तक आसन्न तारतम्यता, तारतम्य की दृष्टि से जो अपनी आत्मा के ज्यादा नजदीक है उससे आपका ज्यादा प्रेम है, जो थोड़ा उससे दूर है उससे कम प्रेम, जो थोड़ा और अपनी आत्मा से दूर है उससे और कम, जो थोड़ा अपनी आत्मा से और दूर है उससे थोड़ा और कम प्रेम। ऐसे से तारतम्य से प्रीति तथा तारतम्य, इसी प्रकार से प्रीति होती है, इसी प्रकार से अपनापन होता है। तेसु सर्वेषु वीक्षते, ऐसा सभी जगह देखा जाता है। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, अगला श्लोक देखो, इसी को समझा रहे हैं। वित्तात् पुत्रः प्रियः, धन से ज्यादा प्रिय पुत्र है कि नहीं? ज्यादा धन से पुत्र हमको ज्यादा प्रिय। क्यों? कैसे समझाओगे, समझोगे कैसे? बोले हमने महीने भर मेहनत करके धन कमाया, सवेरे से शाम तक जाके नौकरी किया, रुपया कमाया, 25,000 तनख्वाह मिली, और जरा सा जरूरत पड़ी, बच्चे को तकलीफ हुई, हमने जाकर के एक झटके में 25,000 खर्चा कर दिया। क्यों? क्योंकि धन से पुत्र हमको ज्यादा प्रिय है। हाँ, कहते हैं ना, धन तो हाथ की मैल। अच्छा, फिर पुत्रात् पिंडः, पिंड कह रहे हैं इस शरीर को, ये हमारा जो पिंड है शरीर, पुत्र से भी ज्यादा प्रेम आपको इससे है जी। हाँ, पुत्र से भी प्रिय ज्यादा कौन? अपना ये शरीर। मौका पड़े महाराज तो अब हमारा बेटा नहीं कहना मानता, नहीं सेवा करता, तो हम कहेंगे अब तेरे से हमारा लेना देना नहीं, उधरे रहो, उधरे रहो। हाँ? होते नहीं तो एक बच्चे अपनी बेटे की बुराई क्यों करता है? झोला उठा के क्यों वहां से चला गया? क्यों? क्योंकि पुत्र से भी ज्यादा हमको अपना पिंड प्रिय है। पिंड छुड़ाए। हाँ, पिंड छूटा, हाँ, पिंड छूटा, हाँ हाँ, ऐसे कहते हैं, पिंड छूटा। अच्छा, पिंडात तथा इंद्रियां, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर में भी आपका पांव है, हाथ है ना? ये हाथ है, पांव है, इधर आपकी आंख है, कान है, तो आपका पांव ज्यादा प्रिय है कि आंख? कौन प्रिय ज्यादा? सत्संग की अपना जमाई, फिर सत्संग प्रिय तो क्यों जमाई आती है सत्संग में? हाँ, वो गड़बड़ मत करना, हमारी नजर सब पर है, मैं सबका साक्षी हूं, जो सबका साक्षी वही आत्मा है। है ना? हाँ, तो हाँ, है ना? हाँ, तो हाँ, अब हमको हाथ पांव से ज्यादा प्रिय कौन हो गया? हमारी आंख, चेहरा आदि। तो हमारी इंद्रियां हमको ज्यादा प्रिय होंगी। हो गया ना फर्क इस शरीर में? अच्छा, इंद्रियों से ज्यादा प्रिय, कोई कहे कि अब बताओ तुम्हारे को मारूं कि या तुम्हारा हाथ काटूं? एक आंख फुड़वा लो, चाहे तो अपना तुम को मार डालो। अब कोई उपाय नहीं, या तो कहो ये आंख फोड़ूं या तो तुमको मारूं। क्या कहोगे? भैया एक आंख फूट जाए, कम से कम जान तो हो। इंद्रियाच्च प्रिय प्राण, देखो इंद्रियों से ज्यादा प्रिय कौन हो गया? प्राण। जो दूर है उससे कम प्रेम, जो धीरे धीरे नजदीक आता गया उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, जो सबसे पास होगा आपके उससे और ज्यादा। प्राणाद आत्मा प्रिय पर, क्योंकि प्राण से भी और पास में कौन? उसके गहन अपना आत्मा है, शक्ति देने वाला, इसलिए वो सबसे प्रिय है। अपना आत्मा ही सबसे प्रिय है। बिल्कुल इस पर दृढ़ रहो, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, खरी खरी बात है। सबसे ज्यादा प्रेम हम अपनी आत्मा को करते हैं, अपने परमात्मा को करते हैं। उसके पास ये शरीर है,
तो शरीर से भी प्रेम है, वस्तुएं हैं तो हमको घर से भी प्रेम है, जमीन से प्रेम भी है, जायदाद से प्रेम है। कब तक? जब तक हमको वो सुख देता रहेगा, जब तक हमको शांति देता रहे। जिस दिन हमको ये जमीन जायदाद से सुख ना मिले, आदमी छोड़ करके जंगल चला जाएगा। हाँ, मनु महाराज पूरा राज्य छोड़ करके चले गए नैमिषारण्य तपस्या करने के लिए। हाँ, वैसे कभी न कभी तो निकलना तो चाहिए। ये जो घर गृहस्थी का पचड़ा है ना, उसमें लोग भी उसी में फंसे रहेंगे, आपको भी फंसाए रखेंगे। इसको कहते हैं काकरोच वाला, काकरोच तोलना। काकरोचे कहते हैं ना, केकड़ा, केकड़े को कहते हैं ना, तो दूसरे की टांग पकड़ के खींच लेगा। सत्संग तो होता ही रहता है। हाँ, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हाँ, ये तो रोज की बात है, रोज रोज वही। शरीर दृश्य है, आत्मा साक्षी है, आत्मा ब्रह्म है। तो जो अपनी आत्मा से पास में है उससे ज़्यादा प्रेम, उससे थोड़ा दूर हुआ तो कम प्रेम, थोड़ा और दूर हुआ तो कम प्रेम, थोड़ा और दूर हुआ तो कम प्रेम। ऐसे ऐसे तारतम्य की दृष्टि से समझ लो, जो सबसे पास है उससे ज़्यादा प्रेम, जो थोड़ा दूर हो जाएगा उससे कम, और दूर हो जाएगा और कम, और दूर हो जाएगा तो और कम। अरे आपकी गृहस्थी में नहीं होता क्या? जितना प्रेम आपको अपने बेटे से है, अपने पुत्र से, उतना प्रेम क्या ननद से, बहू से? हाँ, फिर हमारा मौसी नानी है, मौसी है, नानी है, बुआ है, वो भी उतना प्रेम है। हाँ? हमारी दादी का, हमारी दादी का प्रेम हमारी बुआ से होगा, उठते बैठते, क्योंकि उनकी वो कौन है? बिटिया रानी। हाँ, आप देखो यही समस्या होते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर बहुएं कहते खिलाऊं पिलाऊं मैं, और गाना गाती रहती हैं। हाँ, ऐसे करती हैं, लड़ाई होती है, बिल्कुल खूब लड़ाई होती है। हाँ, सवेरे से शाम तक हम इनको खिलाएं पिलाएं, चाय पिलाएं, और जब देखो तो अपनी बिटिया का गुणगान गाते रहेंगे, जो हमको दुश्मन समझती है। उससे कम प्रेम हुआ। और दूर होगा, और दूर होगा, आपकी मौसी के मौसा होगा। अच्छा, आ जाना कभी भूले भटके हमारी तरफ भी। उतना प्रेम, जितना दूर होगा उतना कम, जितना पास होगा उतना ज़्यादा। ठीक है ना? समझ में आया ना? अभी भी नहीं समझ में आया? समझ ले, इतना ही असली है। एवं स्थिते विवादोत्र प्रतिबुद्ध विमूढ़योः श्रुत्योदाहरितत्रात्मा प्रेया नित्येव निर्णयः साक्षीव दृश्यादन्यस्मात् प्रेया नित्याः तत्त्ववित् प्रेयान् पुत्रादिरेवेमम् भोक्तुं साक्षीत मूढ़धीः। देखो, एवं स्थिते, इस प्रकार से सत्य है। तो इस विषय पर एक शास्त्रार्थ है, विवादः अत्र। इस विषय में एक बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। कहाँ पर? बृहदारण्यक उपनिषद में। वो याज्ञवल्क्य का जो और विद्वानों से हुआ था राजा जनक की सभा में, तो वहाँ पर कई लोगों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। उसे कह रहे विवादः अत्र, वहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था राजा जनक की सभा में, याज्ञवल्क्य का बड़े बड़े विद्वानों के साथ में। तो वहाँ पर निर्णय क्या हुआ था कि दो दृष्टि है, प्रतिबुद्ध विमूढ़यो। एक मूर्ख की दृष्टि है और एक ज्ञानी की दृष्टि है। एक ही चीज को मूर्ख जिस नजर से देखता है, ज्ञानी उस नजर से उसको नहीं देखता। सबकी देखने की दृष्टि अलग अलग होती है। हाँ, अब हमारी इस शरीर को ही किसी ने देखा तो उसने कहा कि ये भाई है,
दूसरे ने कहा गुरुजी हैं, तीसरे ने कहा मित्र हैं, चौथे ने कहा कुछ और मान लो शेर देखे तो कहेगा हमारा बढ़िया भोजन है, शिकार है ना। सबकी नजर अलग अलग। तो दो दृष्टि होती है इस जगत में, एक विमूढ़या मूर्ख की और एक प्रतिबुद्ध ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि। उस बात को श्रुत्या उदाहारी, श्रुति उस उदाहरण दे करके, उद्धृत करके, उस घटना को सामने ला करके निर्णय करती है। वहां पर उस शास्त्रार्थ में वहां पढ़ना पड़ेगा, वहां निर्णय करती है कि तत्र आत्मा प्रेय नित्यो निर्णय, अपनी आत्मा, तत्र आत्मा, अपनी आत्मा प्रेय नित्यो, नित्य ही प्रिय है, परम प्रिय है, यह निर्णय निकाला है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। इस विषय में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बृहदारण्यक में ज्ञानी और अज्ञानी का संवाद दिखा के एक शास्त्रार्थ का निरूपण है, याज्ञवल्क्य का और ऋषियों का। वहां पर श्रुति उदाहारी उसका उदाहरण लेकर के तमाम तरीके से सिद्ध करती है कि आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा हम अपनी आत्मा को प्रेम करते हैं। कैसे? तो इसी को देखो, फिर कहते हैं ना, साक्षी एव दृश्यात्, साक्षी एव दृश्यात् अन्य अस्मात्, अन्य दृश्यात् साक्षी एव, अन्य जितने भी दृश्य जगत हैं यहां पर, जो भी दृश्य जगत है, उन सब की बजाय जिसको आप देख लेते हो, छू लेते हो, उनका जो साक्षी है, देखने वाला है, साक्षी एव, साक्षी ही दृश्यात् अन्यस्मात्, समस्त अन्य दृश्य पदार्थों से प्रेय नित्याः, सबसे ज्यादा प्रिय है। वही बात को निर्णय वहां पर किया गया है कि जो दृश्य है उससे ज्यादा हम दृष्टा को प्रेम करते, जो दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा प्रेम हम देखने वाले को, अपने भीतर वाले को करते हैं। ऐसा तत्ववेत्ता की नजर होती है, तत्ववेत्ता की दृष्टि ये होती है। दूसरा वाला जो मूर्ख है वो, उसकी दृष्टि क्या होती है? तत्ववेत्ता की दृष्टि होती है कि सारा जगत दृश्य है और इस दृश्य जगत को जो जानने वाला अपना आत्मा है उससे सबसे ज्यादा प्रेम है। एक ज्ञानी की दृष्टि है। मूर्ख की क्या दृष्टि होगी? बोले प्रेयान पुत्रादि ही एव इमम, ये जितना पुत्र आदि, वित्त पुत्र आदि जो हैं, पुत्रादि ही एव इमम, ये सब पुत्र आदि ही प्रेयान, ये सब हमको परम प्रिय। मैं इनका कौन हूं? बोले ये सुखी तो हम सुखी, मैं इनका भोगता हूं, ये सुखी तो मैं सुखी, ये दुखी तो मैं दुखी। भोक्तुम साक्षी इति मूढ़धि, ये कौन समझता है? मूढ़धि। बिल्कुल दो दृष्टि हो गई, दो दृष्टि हो गई। इसके पहले वाले श्लोक में कहा था ना, प्रतिबुद्ध विमूढ़, कौन? घर गृहस्थी आदि, ये मूर्ख की दृष्टि होती है। अब अगला जो मंत्र है ये भी उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद का बहुत सारे हैं, पूरा शुरू से बृहदारण्यक उपनिषद का यहाँ चल रहा है, तो इसमें बहुत सारा है। और यहाँ एक सूत्र है, देखो यहाँ ना, कि प्रियम त्वाम रोष्यति, ये हम बहुत बार प्रवचन में बोले हैं, अगले 64वें श्लोक में देखोगे तो, प्रियम त्वाम रोष्यति, ऐसा जो है सूत्र है जिससे आप इस जगत में ज्यादा प्रेम करोगे, वो आपको, आय हाय, ये बहुत बार प्रवचन मैंने बोला है, याद रहेगा ना। रोष्यत का अर्थ होता है बांध बनाना, रोकेगा, या तो आपको रोक लेगा आगे बढ़ने से, और या तो आपको रुलाएगा, दोनों अर्थ होता है। तो उस उदाहरण को सामने ला रहे हैं, थोड़ा सा बढ़िया विषय है, सवेरे हम लोग जो है पढ़ेंगे। इस समय हमारा सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा प्रेम हम अपनी आत्मा को करते, परमात्मा को। ये बात बिल्कुल पक्की है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है उसके जीवन का शोक
चिंता भय खत्म। उसी के लिए सत्संग होता है। उपाय है भजन करो, दान पुण्य करो, जाप करो, पूजा करो, ये सब अपनी आत्मा को जानने के उपाय हैं। यही उपाय आपको आगे बढ़ाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।